भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम अध्याय 3 के श्लोक नंबर 25वें से पुनः प्रारंभ करेंगे। तो प्रार्थना। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंद गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 3 श्लोक नंबर 25, श्लोका नंबर 25। पिछले श्लोक नंबर 24 में भगवान ने बताया था कि अगर मैं अपने निष्ठा के साथ अपने कर्म को न करूं तो उपहन्यामि इमाः प्रजाः, तो जो भी प्रजा है जो मुझे देख कर के सीख रही है या मुझे देख के उत्साहित हो रही है, प्रोत्साहित हो रही है, वो अपना कर्म करना छोड़ देगी और इससे मैं उनका नष्टकर्ता बन जाऊंगा। तो आगे देखें अभी। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। तो यहाँ पे संधि है 2, वो देखते हैं कहाँ कैसे और कहाँ। सक्ताः, अभी ये सक्ताः कौन है? तो जिसको आसक्ति है वही, उसी के बारे में कहा गया है। किसमें आसक्ति है? प्रपंच में। तो प्रपंच के जो मटेरियल एन्जॉयमेंट्स या प्लेजर्स हैं उसमें जिसकी रुचि है उसी को कहते हैं आसक्ति, यानी उसी के पीछे भागते जो रहते हैं वो। सक्ताः कर्मण्य अविद्वांसो, कर्मण्य विद्वांसो ऐसे दिया है और यहाँ पे संधि है पहले कर्मणि अविद्वांसो। तो ये 2 शब्दों के क्या अर्थ हैं? कर्मणि जो हमारी जो नियमित कर्म है वो कर्मणि, अविद्वांसो जो अविद्वान, इनको इसमें किसे नियमित किया गया, इंडिकेट किया गया है? जो इस स्कीमेटिक या प्रपंच की रचना के बारे में कुछ नहीं जानते वो, और जो योग के बारे में नहीं जानते, जितना हम लोगों ने समझा है अध्याय नंबर 2 से 3 तक, ये सब नहीं जानते और इसका रहस्य नहीं समझ पाते वो। यथा कुर्वन्ति भारत, तो जैसा ये आसक्ति के साथ जिस प्रकार से ये अविद्वांसी यानी जो जिन्हें ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग जिस प्रकार आसक्ति के साथ कर्मणि कर्म को करते हैं, कुर्वन्ति भारत, अर्जुन हे अर्जुन, जिस प्रकार से अज्ञानी लोग जो ये कर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते वो आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, वैसे ही कुर्याद विद्वांस तथा असक्तश, वैसे ही जो विद्वान है वो यही कर्म जो है बिना आसक्ति के, असक्तश का अर्थ है आसक्ति के बिना, कुर्याद करते हैं। चिकीर्षुर लोक संग्रहम, चिकीर्षुः, तो इन सबको ये जो इस लोक में जितने भी लोग हैं उन सभी का मार्गदर्शन करने हेतु या उन सभी को एकजुट करने के हेतु, उन्हें बताने के हेतु, लोक संग्रहम संग्रहित करने के लिए, लोक में जितने भी जन हैं उन सभी को एक डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जो यही कर्म जो है, जो लोग आसक्ति के साथ करते हैं, अज्ञानी लोग आसक्ति के साथ करते हैं, वही कर्म ये जो है आसक्ति के बिना वो करते चले जाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि बिना आसक्ति के कर्म करने का असली फल कितना मधुर और कितना अच्छा होता है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स of performing tasks or the prescribed duties in the manner prescribed in the Shastras without having attachment to the outcome or desiring a fruit. So what are the benefits of such unfruitative unfruitative work? So ये जो है ये पता चलता है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा आसक्तश चिकीर्षुः लोक संग्रहम। टेक्स्ट नंबर 26, श्लोका नंबर 26 या 26। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम, इसमें जो है संधि है, जनयेद अज्ञानाम कर्मसंगिनाम जोषयेद सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदम जनयेद, तो
ऐसे विद्वान को जब ये ऐसे बिना आसक्ति के कर्म करते हैं तो उन्हें किस बात का जो है स्मरण रखना चाहिए? ये ज़रूर स्मरण रखना चाहिए कि न बुद्धि भेदम जनयेत, जो अज्ञानी है उनके बुद्धि में भेद का वो जो है वो बीज न बोए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो ये अज्ञानी है और कर्म से अटैच्ड है, ऐसे लोगों के बुद्धि को भ्रष्ट या उन्हें बुद्धि को चलित नहीं करना चाहिए अपनी थियोरीज या अपने ज्ञान का प्रचार करके या ऐसा कुछ भी करके उन्हें जो है चलित नहीं करना चाहिए। जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। जोषयेत क्या है? सभी कर्मों को इसमें चैनलाइज करना एक जगह पे। सर्वकर्माणि युक्तः समाचरन्, तो खुद स्वयं योग में निष्ठ रहकर सभी कार्यों को भगवान के प्रति निर्धारित करते हुए करते रहना चाहिए, बिना किसी दबाव या किसी तरह का प्रेशर, मेंटल प्रेशर या ऐसा ही करो इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस को अज्ञानी लोगों के ऊपर थोपना ये अनुचित होगा। तो बिना ये सब किए, बिना थोपे इसे स्वयं जो है योग में रहकर युक्तः समाचरण, योग से युक्त रहते हुए ऐसे आचरण को समाचरण अभ्यास करते रहना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अगला श्लोक नंबर 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि, जो प्रकृति है, प्रकृति में प्रकृति जो है 3 प्रकार के गुणों से चलती है। जो कौन से 3 प्रकार के गुण? सत्व, रजस, तमस। तो सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, तो ये 3 ही गुण हैं प्रकृति के, जो स्वयं प्रकृति माता ने प्रकट किए हैं और उसी से ये सारा प्रपंच जो है, ये प्रकृति जो है वो चलती है और ये सभी जीवों में पाए जाते हैं। तो प्रकृति है क्रियमाणानि, तो इस प्रकृति के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं किसके आधार पर, किसके एजेंसी के थ्रू? गुणैः ही कर्माणि सर्वशः, तो सभी प्रकार के जो कर्म हैं ये 3 प्रकार के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। किससे? प्रकृति से। अहंकार विमूढ़ात्मा, तो जो स्वयं को कर्ता समझ ले ऐसे विमूढ़ आत्मा, ऐसा मूर्ख जो है जिसके बुद्धि में पट्टी बंध चुकी है अहंकार की। कर्ता हम इति मन्यते, स्वयं को कर्ता समझ लेता है, इति मन्यते मान लेता है। तो ये क्या हम नहीं करते? फॉर एग्ज़ाम्पल इसका छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम जो है किसी का भला करने जा रहे हैं, या मान लीजिए एक मित्र है, तो मित्र को कोई संकट है, उस संकट के निवारण हेतु हम उसके साथ चले जाते हैं और उसके लिए जो सहायता है उस सहायता को कर लेते हैं। तो अभी वो जो है मित्र, वो भी सात्विक वृत्ति का है और आपने सहायता की, ये भी सात्विक वृत्ति है। तो ये दोनों जो कार्य और कर्म इस सहायता के द्वारा फॉर्म में, रूप में हुआ है, ये किसने किया है? एक मित्र ने दूसरे मित्र के लिए किया है? नहीं, प्रकृति ने प्रकृति के लिए किया है। वो सात्विक गुण जो है उसने अपनी ही सात्विकता के द्वारा सात्विक की सहायता की है। तो गुण ने गुण से काम किया, प्रकृति ने प्रकृति से काम मिल करके कर्म किया है। तो ये कर्म जो है ये किसके पल्ले पड़ता है? प्रकृति के पल्ले पड़ता है, न कि चेतना स्वरूप आत्मा के पल्ले। तो इसमें भगवान ने स्पष्ट बताया है कि हमारे अंदर जो चेतना है उसे और इस प्रकृति से बने हुए ढांचे को, 3 गुणों से बने हुए इस ढांचे को पृथक करके हमें समझना है। इसे मैं नहीं मानना है। जो चेतना स्वरूप हमारे अंदर है, आत्मा है, उसी आत्मा को मैं मानना है और वो आत्मा सभी के अंदर विराजित है और सेम है, पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है। तो मेरे अंदर जो आत्मा है वही आपके अंदर भी है, पर प्रकृति में भेद तो होता ही है। मेरे प्रकृति में, यानी कि इस शरीर में जो प्रकृति है, ये इस प्रकृति में, और जो सुनने वाला शरीर है उस शरीर के प्रकृति में भेद, अंतर ज़रूर होगा। किंतु आत्मा जो है, इस शरीर में जो आत्मा है और उस शरीर में, सुनने वाले के शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा में कोई भेद नहीं, अंतर नहीं। तो मैं
ऐसा जब हम कहते हैं तो उसे भगवान ने कहा है अहंकार विमूढ़ात्मा। तो इस प्रकृति को मैं मान लेना ही अहंकार है हमारा, तो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो कर्ता कौन है? कर्ता प्रकृति है और किसके लिए करता है? प्रकृति के लिए ही करता है। तो प्रकृति के द्वारा, अपने ही गुणों के द्वारा वो जो पदार्थ है जिससे सहायता होती है, वो पदार्थ भी तो प्रकृति ही है। मान लीजिए किसी ने किसी को पुरस्कार दिया, तो देने वाला भी प्रकृति है, लेने वाला भी प्रकृति है, और जिस पदार्थ का पुरस्कार दिया है वो पदार्थ भी तो प्रकृति ही है। तो प्रकृति ने प्रकृति को प्रकृति से दिया और लिया है, तो इसमें एक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो किसने किसको दिया, ये भेद या अंतर रह नहीं जाता, क्योंकि आत्मा जो है वो सेम है। इसीलिए इसे मैं मान लेना ये हमारी मूर्खता है। तो इस मूर्खता से हमें बचना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है? तो क्या हम ऐसा बोलना ही छोड़ दें कि ये मैं हूँ? नहीं, इसका अर्थ ये है कि ये जो कर्तृत्व जो हम असाइन कर लेते हैं, डूअरशिप असाइन कर लेते हैं, उस डूअरशिप को अपने आप के ऊपर नहीं लादना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे किसी भी एक्शन से जो उत्पन्न होने वाली खुशी है, आनंद है या गम है या ये दुख है, तो ये सुख और दुख का जो ये चेन है, इससे हम अछूते निकलते चले जाएंगे। ये हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा। अगर हमने अपने आप के ऊपर इसे मढ़ लिया कि मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस कर्म से जनित जो भी सुख या दुख का रिज़ल्ट है वो हमारे ऊपर हम स्वयं ही लाद लेंगे। तो ये जो है भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो खुद को मान लेना ये हमारी भूल है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन वो डूअरशिप जो है वो अपने आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसे असाइन करें? प्रकृति को असाइन करें, क्योंकि जो भी कर्म है ये 3 गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं और उन्हें ही असाइन होते हैं। अगला श्लोक श्लोक नंबर 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो आगे तत्त्ववित्त, जिसने तत्व को समझ लिया है, तत्व का ज्ञान जिसको आ गया है। तत्व क्या है? ये प्रिंसिपल्स, जैसे कि ये शरीर की रचना किन तत्वों से हुई है, कंपोनेंट्स। वैसे ही ये प्रपंच जो है, प्रकृति जो है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किन तत्वों से ये बनी है, ये तत्व। तो इस तत्व का ज्ञान, तो इन तत्वों का क्रम क्या है, इनका सृष्टि क्रम क्या है, इसे समझ लेना, इसका ज्ञान रख लेना। तो मूल प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, कौन से तत्वों को पुरुष कहते हैं, और शक्ति तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है। तो ये सारे सभी तत्वों को, और ये जो है चैतन्य स्वरूप परब्रह्म से होते होते कन्वर्ट होते होते व्यक्त होते होते प्रज्ञा से सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप तक किस प्रकार से रूपांतर होते हुए आते हैं, इसका ज्ञान जिसको हो जाए उसे ही तत्व ज्ञान है। तो तत्ववित्तु, वित्त, जिसने इस तत्व को जान लिया है, तत्व ज्ञान को जान लिया है। तो तू यानी कि पर, बट, लेकिन। तो तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुणकर्म विभागयोः। तो ये गुण और ये कर्म, इसके विभाजन को, इसके विभाग को जिसने समझ लिया है, गुणा गुणेषु वर्तन्त। तो ये जो है एक गुण और गुण, उन्हीं गुणों के द्वारा जो है कर्म करते चले जा रहा है। इस बात को जानने से, इति मत्वा, ऐसे जान लेने से, न सज्जते। तो ऐसे जान लेने के बाद जो है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से शांत रह जाता है। तो इसमें, इसके मन में लहरें नहीं उठती। किस प्रकार की लहरें? सुख की या दुख की लहरें, और उसे स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार की लहरें उसके मन में नहीं उठती। न सज्जते, और उससे वो विचलित नहीं होता। न सज्जते का अर्थ है नहीं विचलित होता। तो तत्ववित्तु, जिसने जान लिया है तत्व को, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा, ऐसा जानकर न सज्जते। अगला श्लोक। प्रकृतेर्गुणसम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु
तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्नविद न विचालयेत। तो प्रकृतेः गुणसम्मूढ़ाः, तो प्रकृति के ये गुणों के बारे में जिसको ज्ञान नहीं है वो इन गुणों से आकर्षित होकर सम्मोहन में पड़ जाता है कि ये मैं ही हूँ और इसे ये सच मान लेता है। सम्मूढ़ाः, इसकी बुद्धि पर पट्टी लग जाती है। सज्जनते, ये जो है एक्साइटेड होता है, विचलित हो जाता है। गुणकर्मसु, गुण के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उन्हें अपनी यथावत स्थिति में न देखते हुए उसे सच मान ले करके विचलित हो जाता है। तान कृत्स्नवितो मंदान, तो इन्हीं गुणों को अकृत्स्नविदः, तो जिसका ज्ञान जो है वो अपूर्ण है या थोड़ा है, संकुचित है, वो मंदान, वो मंद है, तो उसकी बुद्धि जो है वो तीव्र या तीक्ष्ण नहीं है, मंद है। मंदान कृत्स्नविन न विचालये, जो जानकार है उस प्रकार वो जानकार जो है वो विचलित नहीं होता। तो और जो जानकार व्यक्ति है जिसने ये सब जान लिया है उसका ये भी धैर्य उसे रखना चाहिए कि किसी अज्ञानी को जाकर के ये सारी बातें बताकर उसके मन को विचलित नहीं करना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रकृतेर गुणसम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान अकृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन न विचालये। तो ये जो जानने वाला व्यक्ति है इसको जाकर के उसे पिन नहीं मारना चाहिए, उसे टोकना नहीं चाहिए कि भाई अरे तू तो नहीं जानता कि ये ऐसा ऐसा है, तो इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मानेगा ही नहीं। उसे जब तक भगवान की अनुग्रह से उसे स्वयं ये प्रेरणा नहीं मिलती तब तक वो इन बातों को स्वीकृति नहीं देगा। तो श्लोका नंबर 30, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। तो अभी इंस्ट्रक्शन है श्री कृष्ण भगवान का अर्जुन को कि क्या युद्धस्व, तुम क्या करो, युद्ध करो। किस प्रकार से युद्ध करो? विगतज्वरः, तुम अपने ताप को, अपने तप को, ये ज्वर यानी कि फीवर, अपने इस तप को, तपन जो तप रहे तुम उसे छोड़ दो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझ में तुम सभी प्रकार के कर्मों को अर्पण करके, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, आत्म चैतन्य को स्वीकृति देकर, आत्मचेतना में रहते हुए, निराशीर, तो किसी प्रकार की आशा को न रखते हुए, निर्ममो, ये मेरा है और मैं कर रहा हूँ, इस भावना को त्याग कर, भूत्वा, ऐसा होकर, युद्धस्व विगतज्वरः, ऐसे कर मन को इस प्रकार से ढाल कर तुम क्या करो, युद्ध करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। तो निराशी, ये आशा क्या है कि इस कर्म करने से इसका फल क्या होना चाहिए, क्या कौरवों को जीतना चाहिए या पांडवों को जीतना चाहिए या फिर युद्ध करने के पश्चात उन्हें बचा लेना चाहिए या कुछ भी, किसी प्रकार की आशा को त्याग कर, निर्ममो, ये मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ है, इस चिंतन को छोड़ करके मुझ में जो है अपना पूर्ण समर्पण भाव स्थापित करके मुझी पर सब कुछ छोड़ करके अपना कर्म करते रहो। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा, तो यह आत्मा के बारे में जान करके उसी में स्थापित रहते हुए, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः, आशा के बिना और ममता के बिना ये अपना कार्य जो है युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जो आए हो उस कार्य को पूर्ण करो। इसमें अपना पराया मत देखो, जो कर्म है उसे करते चले चलो। तो श्लोका नंबर 30 के साथ आज विराम देंगे और पुनः जुड़ेंगे हम अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।